नमस्कार, मैं संतोष अग्रवाल, टी टेस्टर, टी बिजनेस डेवलपर एंड अदर बिजनेस कंसल्टेंट। आज अपने लोग बात करेंगे चाय के व्यापार में जो नए व्यापारी आ रहे हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का। कोई भी चाय का व्यापार स्टार्ट करते हैं, वो मेनली टारगेट करते हैं अपने कस्टमर को, जो चाय वाले हैं, होटल वाले, टपरी वाले, जो चाय बना के पिलाते हैं। क्योंकि चाय के बिज़नेस में जो सबसे ज़्यादा कंजम्पशन है चाय का, वो जो चाय बना के पिलाते हैं उन्हीं के यहीं पे है। जैसे कि आप कोई भी दूसरे बिज़नेस में भी कंपेयर करेंगे तो जैसे होटल बिज़नेस के अंदर में ज़्यादा खाद्यान्न सामग्री का उसमें कंजम्पशन है, तो अलग अलग बिज़नेस के हिसाब से वो है। जैसे गारमेंट फैक्ट्री के अंदर में कपड़े का ज़्यादा कंजम्पशन है, तो इस ढंग से अपने बात करते हैं। तो जो गर्म चाय बना के पिलाते हैं उसके अंदर में चाय की सबसे ज़्यादा कंजम्पशन होती है। अब क्या होता है कि उनकी जो एक्सपेक्टेड चाय की क्वालिटी रहती है, जो उनको मिल रही है, जो ख़रीद रहे हैं, वो एक अच्छी रेट के अंदर में चाय ख़रीद रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अपने लोग समझें, आज गुजरात के अंदर यदि देखा जाए तो बाग बकरी की डस्ट चल रही है, बहुत अच्छी रेट, 450 रुपया की रेट के अंदर में बिक रही है। जीवराज की अपने देखे जाए 450, 400 और 450 तक की रेट। अलग अलग एरिया के हिसाब से हर चाय की कंपनी अपनी रेट को डिसाइड करती हैं। आपके साउथ इंडिया के अंदर देखे जाए तो खनन देवन है, थ्री रोजेज़ है, जेमिनी चाय है जो चाय की दुकानों पे चल रही है। अपने यूपी बिहार के अंदर में देखा जाए तो आप यूपी के अंदर में पर्टिकुलर देखा जाए तो इलाहाबाद के अंदर में महारानी की चाय है, बनारस के अंदर फसकुआ की चाय है, आपके सिटी गोल्ड का चाय जो है आपके गाज़ियाबाद साइड में है, मेरठ साइड में है। तो ये एक एक एरिया की एक एक चाय ऑल ओवर इंडिया के अंदर में आप कहीं भी जाएंगे तो जो चाय की दुकान पे जो चाय चलती है उसका 80% मार्केट लूज़ चाय का है। लूज़ चाय का होने का रीज़न ये है कि चाय अच्छी देनी पड़ेगी, सस्ती देनी पड़ेगी, जबकि ब्रांड के अंदर में अच्छी चाय और सस्ती चाय जो रहती है वो नहीं हो पाती है, क्योंकि कई लोगों को प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो जो अच्छी क्वालिटी की चाय, जैसे अपने कोटा की बात करें, मधुश्री चाय चलती है, राजश्री चाय चलती है, मीनाश्री चाय चलती है, वहाँ पे वो चाय बिक रही है सर 450 रुपये से 480 तक। तो वहाँ कोई भी बंदा काम स्टार्ट करना चाहता है तो वो ये सोचता है, यूट्यूब के ऊपर में 5-7 वीडियो देख लिए, फेसबुक के ऊपर कुछ क्लिप्स वगैरह, रील वगैरह देख ली, और इस ढंग से वो डिसीज़न लेता है। 4-5 लोगों से बात कर लिया कि चाय हम 200 रुपये किलो में लाएंगे, और चलो वो 450 में मधुश्री बेच रहा है, हम कम से कम 400 में बेचेंगे, 350 में बेचेंगे, 300 में बेचेंगे, तो वो 200 रुपये की चाय ला के 280 में बेचना शुरू करता है। लेकिन एग्जैक्ट उनको ये भी नहीं पता है कि जो मधुश्री वाले हैं वो क्या रेट में चाय ख़रीद रहे हैं, या जीवराज वाले हैं वो क्या रेट में चाय ख़रीद रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका गोल्डन कप है कि रेड कप है, उसकी हार्डनेस कितनी है, उसकी स्वीटनेस कैसी है, उनका आसाम की चाय है कि डुआर्स की चाय है, उनकी अपर आसाम की है कि लोअर आसाम की है, कि कैसी चाय है वो उनके एग्जैक्ट, उनकी सेकेंडरी चाय है, प्राइमरी चाय है। वैसे ही सारी की सारी चीज़ें मैंने जो आसाम के बारे में बोली वही डुआर्स के बारे में भी लागू होती है। तो एग्जैक्ट वो डिसीजन नहीं ले पाते। अब चाय की दुकान पे जिस दुकान से होलसेलर से वो ख़रीदने जा रहे हैं, वो किसी न किसी तरीके से कोई भी बंदा आता है तो उनका कहीं भी ये दोष नहीं है, वो जस्ट चाय बेचने से उनको मतलब है। आपकी चाय चलेगी नहीं चलेगी उनको कोई मतलब नहीं है। आप जाके रेट बताते हो कि सर मुझे ये चाय इस रेट में चाहिए, वो उस रेट की चाय देते हैं आपको, वो क्वालिटी नहीं देते हैं उसको। तो जब आपकी क्वालिटी मैच नहीं करती है, जब भी चाय की दुकान पे कोई भी चाय चलेगी तो वो क्वालिटी के हिसाब से चलेगी, न कि रेट के हिसाब से चलेगी। रेट पे ज़रूर मारामारी रहती है ये चीज़ें, लेकिन कोई भी बंदा आपको ये नहीं बोलेगा कि आप मेरे से 5 रुपया कमती ले लो या 10 रुपया कमती ले लो, जो भी इच्छा है वो चाय दे दो, ऐसा कभी नहीं बोलते। हर चाय वाला यही बोलता है आप मेरे से 10 रुपया 20 रुपया ज़्यादा ले लो लेकिन क्वालिटी अच्छी दो। लेकिन आप उस चाय के बिज़नेस में इस तरीके से फंस जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं रहता है कि कौन सी चाय ख़रीदूँ, कौन सी चाय दूँ जिससे कि मेरा बिज़नेस डेवलप हो सके। अब हमारे पास में
ऑल ओवर इंडिया से पिछले आप 4 वर्षों से तो आप लोग मेरा वीडियो देखते हुए आ रहे हो। हमने हमेशा आपको यही बताया है कि आपकी एरिया की जैसी हम आपको चाय देंगे। हम केवल आपको चाय नहीं बेच रहे हैं, हम आपको एक कंप्लीट बिजनेस बेच रहे हैं। आपका धंधा ऐसा होना चाहिए कि आपका धंधा रेगुलर वे में चले। पहले आप मेरे 2019 में अक्टूबर का यदि वीडियो देखोगे, उसमें भी मैंने ये बताया है कि आपको मुर्गी के अंडे बेचनी है, पूरी मुर्गी को काटना नहीं है। उसी हिसाब से आपको चाय की दुकान वालों को एक अच्छी क्वालिटी देकर उस चाय के बिज़नेस को बढ़ाना है, रेगुलर करना है। ये नहीं करना है कि आप एक बार में आप करोड़पति हो जाओगे। अब क्या है, यूट्यूब के ऊपर में तो आपको तरह तरीके के वीडियो रहते हैं, करोड़पति चाय वाला, MBA चाय वाला, बीटेक चाय वाली, दुनिया भर की चाय वाली, और चाय वाले तो भरते पड़े हुए हैं चाय के ऊपर। लेकिन आपका धंधा कैसे चलेगा ये आपको बताने वाला बहुत ही कम लोग मिलेंगे। यूट्यूब के ऊपर में भी है, लेकिन आपको डिसीजन लेने में, बताने वाले में, अब सामने वाले को नॉलेज है, उस नॉलेज से आपका काम नहीं होने वाला है। वो बहुत ज़्यादा ये बता रहा है भाई बाग बकरी है, ये है, वो है, लेकिन एग्जैक्ट आपका धंधा कैसे चलेगा, आपकी प्रॉफिट मार्जिन कितनी होगी, आप कितने में बेचोगे तो धंधा होगा, इन सारी बातों का हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर भी बताते हैं। आप जब हमसे बात करते हैं तब भी हम बताते हैं। आपको प्रत्येक चीज़ को हम खुल के बताते हैं, जिससे कि आपका धंधा सेट हो सके, प्रॉपर वे में धंधा हो सके। हमें अपनी चाय को बेचने की कोई भी जल्दी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि हमारी जैसी क्वालिटी रहती है। हमें ये पता है कि मेरी ये चाय कौन सी एरिया में बिकेगी, किसकी दुकान पे बिकेगी और कितनी क्वांटिटी बिकेगी, ये तक हमें पता है। तो इसलिए हमारी चाय बेचने, हाँ, जब आपके धंधे को चलाने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको कौन सी चाय चाहिए, किस ब्रांड के कंपैरिजन में चाहिए। हमें किसी ब्रांड को नीचा नहीं दिखाना है, हमें किसी ब्रांड की सेल को नहीं देना है। हमें तो ये समझना है कि वो ब्रांड उस एरिया के अंदर में चल रहा है तो किस वजह से चल रहा है, उसकी दुकान चल रही है किस वजह से चल रही है, उसकी चाय चल रही है किस वजह से चल रही है, उसका धंधा चल रहा है किस वजह से चल रहा है। तो आने वाले वीडियोस के अंदर में हम आपको एक सीरीज के रूप के अंदर में हर चीज़ को डिटेल के अंदर में समझाएंगे, जिससे कि आपके धंधे को समझने में दिक्कत ना हो, समझ सके आप। तो इन्हीं सब बातों के साथ में आज का ये वीडियो मैं छोटा सा करके आपको कर रहा हूँ। अगले सप्ताह हमारी प्रत्येक दिन सीरीज के हिसाब से आपको वीडियो मिलेंगे, जिसको आप ज़रूर से देखिएगा। और हाँ, आपको चाय के अंदर कहीं भी कोई भी तरीके की यदि प्रॉब्लम आ रही है तो उसको लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं। आप हमारी ऑफिस में विजिट के लिए आ सकते हैं। और ये इवेंट पर्टिकुलर, जैसे कि मैं कोलकाता के अंदर में रहने वाला हूँ, मेरा पिछले 70 वर्षों से कोलकाता में ही बिज़नेस चल रहा है। मेरा एक्सपीरियंस जो 30 बरस का है, कोलकाता का ही एक्सपीरियंस है। इवेंट मैंने गुजरात में, MP के अंदर में, नेपाल के अंदर में कई जगह पे काम भी किया है, महाराष्ट्र में भी काम किया है। तो ऑल ओवर इंडिया में कहाँ पे कौन सी चाय चलेगी और कितनी रेट में बिकेगी, ये मुझसे कहीं भी छुपी हुई नहीं है। तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं इन सब चीज़ों को जानने के लिए। हमारा मोबाइल नंबर है 8100921233, 8910860541, 9007125528। इन नंबरों पे फ़ोन करके आप जान सकते हैं कि यदि आपको पता भी ना हो तो आपके एरिया में कैसे आप सर्वे करोगे, कैसे चाय के धंधे के अंदर में सक्सेस रहोगे। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारी ट्रेनिंग में आ सकती हैं जो कि सितंबर में होने वाली है, और उसके बारे में पूछ सकते हैं। आप सबका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपको जहाँ भी चाय के बिज़नेस में कन्फ्यूजन आता है आप हमसे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।